कल्पना कीजिए आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, पर वो पुस्तक बाहर की नहीं, आपके भीतर लिखी गई है। हर जन्म, हर विचार, हर पहचान उस पुस्तक का एक अध्याय है। लेकिन क्या हो अगर आप अचानक जान जाएं कि आपने अब तक जो पढ़ा वो सिर्फ प्रस्तावना थी? आप कौन हैं? एक नाम, एक चेहरा, एक कहानी, या फिर कोई ऐसी चेतना जो इन सब से परे है? प्राचीन भारत के ऋषियों ने एक रहस्य खोजा था, वो रहस्य जो आत्मा को उसके असली रूप में जगा सकता है। उस ज्ञान को उपनिषद कहा गया, और आज हम उसी ज्ञान की सबसे गुप्त बातों को खोलने जा रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, यह आपकी चेतना को छूने वाला अनुभव है, क्योंकि यह एक आम विषय नहीं है। यह आपके अस्तित्व की जड़ पर सवाल उठाएगा। आज हम बात करेंगे उस प्राचीन विज्ञान की जो न सिर्फ आपको बदल सकता है, बल्कि आपको याद दिला सकता है कि आप कभी बदले ही नहीं थे। हम जानेंगे कि तट्टिवमसि, तू वही है, कि वो सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि एक अस्तित्व की क्रांति है। हम समझेंगे कि आपकी श्वास, आपके विचार और आपकी ध्वनि कैसे आपकी पहचान को फिर से कोड कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे योग, प्राचीन ज्ञान और आत्मा की खोज आपको आपके सच्चे स्वरूप तक पहुंचा सकती है। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको आपके भीतर के ब्रह्मांड से मिला दे, तो आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह एक आंतरिक अनुष्ठान है। आप देख नहीं रहे, आप याद कर रहे हैं। भाग 1, मैं कौन हूं? आप कौन हैं? क्या आप सिर्फ एक नाम है जिसे किसी और ने आपको दिया, या सिर्फ एक चेहरा जिसे आईने में देखकर आपने पहचानना सीख लिया, या शायद एक कहानी, कुछ यादें, कुछ सफलताएं, कुछ दुख और कुछ रिश्तों की परछाइयां? लेकिन अगर इन सबको थोड़ी देर के लिए अलग कर दें तो क्या कुछ बाकी बचता है? क्या कोई ऐसा हिस्सा है जो न समय से बंधा है, न किसी भूमिका से, न ही किसी उम्र या अनुभव से? एक ऐसी चेतना जो इन सब रूपों के पीछे है, जो हर विचार से पहले थी, हर भावना के पार है और हर पहचान के पीछे छुपी है। यही वो रहस्य था जिसे प्राचीन भारत के ऋषियों ने खोजा था। उन्होंने पाया कि आत्मा कोई धारणा नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी सच्चाई जिसे सिर्फ समझा नहीं बल्कि जिया जा सकता है। उन्होंने इस ज्ञान को उपनिषद कहा, ऐसा ज्ञान जो सवाल नहीं देता बल्कि परतें हटाता है, जो उत्तर नहीं बताता बल्कि स्मृति को जागृत करता है। और आज हम उसी गुप्त ज्ञान की सबसे गहरी बातों के द्वार खोलने जा रहे हैं। भाग 2, उद्देश्य और आमंत्रण। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, यह कोई दस्तावेज नहीं जिसे आप पढ़ें और भूल जाएं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी चेतना को छू सकता है, जो आपके भीतर की उस चिंगारी को छेड़ सकता है जो लंबे समय से शांत है लेकिन बुझी नहीं। क्योंकि यह विषय साधारण नहीं है, यह आपके अस्तित्व की जड़ पर सवाल उठाता है। आपका मैं कौन हूं, आपका क्यों हूं, और सबसे ज्यादा क्या जो अब तक समझा है वो सच है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन विज्ञान की जो न सिर्फ आपको बदल सकता है बल्कि आपको वो याद दिला सकता है जो आपने कभी खोया ही नहीं था। हम जानेंगे कि तत्त्वमसि, तू वही है, क्यों सिर्फ एक मंत्र नहीं है बल्कि एक पहचान की क्रांति है। हम समझेंगे कि आपकी श्वास, आपके विचार और आपकी ध्वनि कैसे मिलकर आपकी पहचान को दोबारा कोड कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे योग, प्राचीन ज्ञान और आत्मा की खोज आपको आपके उस स्वरूप तक पहुंचा सकती है जो शाश्वत है, शांत है और पूर्ण है। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको आपके भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ दे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिए, यह वीडियो देखने के लिए नहीं है, यह एक आंतरिक अनुष्ठान है, यह एक स्मरण है, एक जागृति है। आप देख नहीं रहे, आप याद कर रहे हैं। भाग 3, तत्त्वमसि, पहचान का भ्रम। तत्त्वमसि, तू वही है। शब्द छोटे हैं, सरल हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके पूरे अस्तित्व की नींव हिला सकता है। यह वाक्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह सोचने के लिए भी नहीं है। यह एक आह्वान है, एक भीतर की पुकार है जो कहती है, तू जो बाहर खोज रहा है वो सब तेरे भीतर ही है। चांदोग्य उपनिषद की
छठी प्रपाठक में एक गहन संवाद है। एक पिता उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को सिखा रहे हैं। श्वेतकेतु 12 वर्षों तक वेदों का अध्ययन करके लौटा है, लेकिन अब उसमें ज्ञान का नहीं, घमंड का भाव आ गया है। उसे लगता है कि वह सब जान गया है। पिता उससे एक सादा सा प्रश्न पूछते हैं, क्या तुमने वह ज्ञान जाना है जिससे सब कुछ जाना जा सकता है, जिससे वह भी जाना जा सकता है जो जाना नहीं जा सकता? यह प्रश्न किसी परीक्षा का हिस्सा नहीं था। यह आत्मा को उसके बंधनों से मुक्त करने का एक प्रयास था। और फिर शुरू होता है एक अद्भुत संवाद, जहां उद्दालक अपने पुत्र को दिखाते हैं कि जो आत्मा है वह हर जगह है, वह हर वस्तु में है, और वही आत्मा, वही ब्रह्म तू है। जैसे कोई सोने से बनी अंगूठी, हार या ताज अलग अलग रूप में दिखते हैं, पर उनका सार एक ही होता है, सोना। उसी तरह शरीर, नाम, अनुभव, विचार, ये सब रूप है, लेकिन जो सबके पीछे है वह शुद्ध आत्मा है, ब्रह्म है। तत्त्वम असि, तू वही है। यह सिर्फ एक उपदेश नहीं है, यह एक पहचान की पुनर्रचना है। अक्सर हम अपनी पहचान को अपने अतीत से जोड़ लेते हैं, किसी दर्द से, किसी भूमिका से, या फिर समाज की दी हुई किसी परिभाषा से। लेकिन उपनिषद कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वह आत्मा हो, शुद्ध, अचल, नित्य। और जब आप इस सत्य को पहचान लेते हैं तो आपकी पुरानी पहचानें खुद ब खुद गिरने लगती हैं, जैसे कोई पुराने वस्त्र उतार रहा हो, कोई बोझ रख रहा हो जो कभी उसका था ही नहीं। यही है पहचान परिवर्तन का पहला कदम, अहंकार से पहचान को हटाकर आत्मा में स्थित होना। और यहीं से शुरू होती है वह आंतरिक यात्रा जो आपको आपकी दिव्यता की स्मृति कराती है। भाग 4, ध्वनि और ब्रह्मांडीय कोड। ओम और मंत्र की शक्ति। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपकी आवाज केवल शब्द नहीं है, कि आपकी ध्वनि सिर्फ संचार का माध्यम नहीं, बल्कि सृष्टि को आकार देने वाली शक्ति हो सकती है? प्राचीन ऋषियों ने कहा था, ध्वनि ही सृष्टि है। इस एक वाक्य में पूरी सृष्टि का रहस्य छिपा है। अगर सृष्टि ध्वनि से बनी है तो उसे बदलना हो तो सबसे पहले ध्वनि को बदलो, क्योंकि जो आप भीतर दोहराते हैं वही बाहर प्रकट होता है। चांदोग्य उपनिषद के पहले और दूसरे प्रपाठक में बताया गया है, ओम। यह सिर्फ कोई ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्म का बीज है। यह वह मूल कंपन है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम उस मूल स्पंदन से जुड़ते हैं जिससे हर ग्रह, हर तारा, हर जीव, यहां तक कि आपके विचार और भावनाएं भी उत्पन्न हुए हैं। आपकी पहचान भी कोई ठोस वस्तु नहीं है, वह भी एक कंपन है, एक ध्वनि है। और जब आप इस ध्वनि को बदलते हैं तो आपकी भावनाएं, अनुभव, यहां तक कि आपकी वास्तविकता भी बदल सकती है। वेदों में कहा गया, साणम समाणम साम, एक ऐसी ध्वनि जिसमें सच्चाई, सम्मान और समृद्धि एक साथ समाहित हो। इसीलिए मंत्रों को बार बार दोहराया जाता है, क्योंकि हर बार जब आप किसी दिव्य ध्वनि को दोहराते हैं तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को एक नए स्वरूप में ढालते हैं। जैसे बीज मंत्र शरीर के भीतर सोई हुई चेतना को जगा देते हैं, वैसे ही ओम, गायत्री मंत्र या सोहम जैसे उच्चारण आपकी आत्मा को उसके मूल कंपन से जोड़ते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह कोई पूजा पाठ नहीं है, यह है वाइब्रेशनल रिकॉर्डिंग, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप अपनी चेतना को नए ढंग से प्रोग्राम करते हैं। आपके शब्द, आपके मंत्र आपकी नई पहचान को जन्म दे सकते हैं। अब खुद से पूछिए, आप अपने भीतर रोज कौन सा मंत्र दोहराते हैं? मैं कमजोर हूं, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, या फिर तत्त्वम असि, मैं वही हूं। आप जो भीतर बोलते हैं वही ब्रह्मांड को संकेत भेजता है कि आप कौन हैं और कौन हो सकते हैं। भाग 5, मधु विद्या, आत्मा और ब्रह्मांड का मधुर रहस्य। क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह पूरा ब्रह्मांड, जिसकी विशालता हमें चकित कर देती है, वह किसी एक ही स्वाद, एक ही मिठास से बना हो सकता है? उपनिषदों में इस रहस्य को मधु विद्या कहा गया है, अर्थात अमृत का ज्ञान। एक ऐसा ज्ञान जो बताता है कि हर वस्तु, हर तत्व, हर जीव किसी एक ही दिव्य रस से बना है। और वह रस क्या है? आत्मा। चांदोग्य उपनिषद का तीसरा प्रपाठक हमें सिखाता है कि सूर्य केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, वह ब्रह्म का रूप है। वह मधु है, एक अमृत
जो जीवन को ऊर्जा देता है, जो हर प्राणी में चेतना की लौ जलाए रखता है। और यह अमृत केवल बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर भी है। वही मिठास जो फूलों में है, वही मधुरता जो वायु में है, वही स्वाद तुम्हारे हृदय की आत्मा में भी है। जो सूर्य में है वही तुम्हारे भीतर भी है। इसका अर्थ है ब्रह्मांड का मधु, वही अमृत तुम्हारी आत्मा का सार है। यह ज्ञान कहता है तुम खोए नहीं हो, तुम भटके नहीं हो, तुम बस भूल गए हो कि तुम वही अमृत हो जिसे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे। उपनिषद हमें जीवन को एक उत्सव की तरह देखने को कहते हैं। हर नैतिक कर्म, दान, सेवा, करुणा इस उत्सव में दी गई एक पवित्र आहुति है। ये संसार, ये कार्य, ये संबंध कोई बोझ नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड की पूजा है। एक सुंदर दृष्टांत में बताया गया है, जिस प्रकार मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस एकत्र करती है, कमल, गुलाब, जूही, बेला और अंततः उन सबको एक शहद में मिला देती है, उसी प्रकार हर अनुभव, हर भिन्नता आखिरकार आत्मा में एक हो जाती है। तो अब फिर वही प्रश्न उठता है, तुम कौन हो? एक भूमिका, एक नाम, एक विचार, या फिर वो शुद्ध मधु जो सब में है और सब कुछ है? भाग 6, अपनी पहचान को देखना। थोड़ी देर रुकिए, भीतर की ओर मुड़िए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैंने अपनी पहचान किन शब्दों से बनाई है? क्या वो पहचान आपके माता पिता की अपेक्षाओं से बनी थी, समाज की सीमाओं से, या उस दर्द से जिसे आपने कभी शब्द नहीं दिए? क्या वो डर जो बार बार आपको रोकता रहा, उसी ने आपकी परछाई को पहचान बना दिया? अब सोचिए, अगर वो सब कहानियां थी, सिर्फ परतें थी, तो आपका सच क्या है? क्या आप तैयार हैं उन परतों को उतार फेंकने के लिए जो आपके सत्य को ढके हुए हैं? अगर हाँ, तो बस एक पंक्ति कहिए, मैं वह हूं जो याद कर रहा है। यही है वह क्षण जहां भीतर की नींद टूटती है और आत्मा जागने लगती है। भाग 7, प्राण, आत्मा की धुरी और पहचान की कुंजी। जब प्राण चला जाता है तो जीवन थम जाता है, न विचार चलता है, न भावना टिकती है और न ही पहचान बचती है। प्राण ही वह धागा है जिससे चेतना की पूरी माला बुनी जाती है। ये केवल हवा नहीं है, ये जीवन का स्रोत और आत्मा की धुरी है। चांदोग्य उपनिषद हमें एक सुंदर दृष्टांत देता है। शरीर के सभी अंग, आंख, कान, वाणी, मन स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। एक एक करके वे शरीर से अलग होते हैं, फिर भी शरीर चलता रहता है। लेकिन जैसे ही प्राण जाने को होता है, सभी अंग घबरा जाते हैं। वे उससे विनती करते हैं, कृपया मत जाओ, तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्राण ही वह ऊर्जा है जो सब कुछ जीवित रखती है। ऋषि कहते हैं, प्राण ही ब्रह्म है। जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही प्राण भीतर के ब्रह्मांड को रोशन करता है। तो अब प्रश्न है, क्या हम इस प्राण को साध सकते हैं? उत्तर है हां, प्राणायाम के माध्यम से। जब आप श्वास पर नियंत्रण पाते हैं तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो पहचान स्पष्ट हो जाती है। एक सरल अभ्यास, रोज सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करें, धीरे श्वास लें और सोचें, फिर श्वास छोड़ें और सोचें, हम, मैं वही हूं। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह आपकी सच्ची पहचान का कंपन है। और याद रखिए, प्राण केवल सांस नहीं है, यह चेतना की भाषा है। अगर आप अपनी श्वास बदल लें तो आप अपने भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। भाग 8, आत्मा का योग। तुम्हें अपनी पहचान बदलनी नहीं है, तुम्हें पहचान से मुक्त होना है। मैत्रायणी उपनिषद कहता है, आत्मा की खोज शून्यता से नहीं बल्कि पूर्णता से शुरू होती है। क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वो अधूरा नहीं, वो संपूर्ण है, और वो संपूर्णता तुम ही हो। यह उपनिषद हमें याद दिलाता है, मनुष्य स्वयं ही ब्रह्म है, अमर, निर्भय और पूर्ण। लेकिन इस बोध तक पहुंचने का मार्ग भीतर से होकर जाता है, और यह मार्ग है योग। न केवल शरीर के आसनों का, बल्कि पहचान की शुद्धि का योग। एक आंतरिक यात्रा जहां मैं और वह के बीच का अंतर मिटने लगता है। योग के 6 चरण बताए गए हैं। प्राणायाम, श्वास को शुद्ध करना। प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहर से भीतर खींचना। ध्यान, मन की धाराओं को एक दिशा देना। धारणा, एक सत्य पर टिकना। तर्क, आत्मा पर गहराई से विचार करना। समाधि, जहां सब कुछ विलीन हो जाता है और केवल अनुभव बचता है। यह कोई बाहरी साधना नहीं है, यह भीतर उतरने की प्रक्रिया है, जहां हर परिभाषा पिघलती है, हर भ्रम गलता है और केवल आत्मा की रोशनी बचती है। उपनिषद कहता है, जिसे तुम देवता समझते हो वह तुम्हारे भीतर ही सांस ले रहा है। सच्चा योग वही है जहां साधक और साध्य एक हो जाए, जहां तुम प्रश्न नहीं रहते बल्कि स्वयं उत्तर बन जाते हो।
तुम कोई खोज करने वाले नहीं, तुम वही हो जिसे खोजा जा रहा है। भाग 9, आध्यात्मिक परिणति, स्मृति की वापसी। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां सारी खोज, सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं। उपनिषद कहते हैं, पहचान कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है। पहचान वह है जिसे धीरे धीरे छोड़ा जाना चाहिए। तुम कुछ नया नहीं बनते, तुम बस वो सब उतार देते हो जो तुम कभी थे ही नहीं। जब सारे नाम पिघल जाते हैं, रूप गिर जाते हैं, विचार शांत हो जाते हैं और डर अपना वजन खो देता है, तब जो बचता है वही शुद्ध आत्मा है, वही सत्य है। तत्त्वम असि, तू वही है जो सूर्य में है, जो नदी में बहता है, जो मंत्रों की ध्वनि में गूंजता है, वही तेरे भीतर है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई धारणा नहीं, यह स्मृति है। तुम कभी खोए नहीं थे, तुम बस भूल गए थे। और अब जब तुम श्वास ले रहे हो, जब तुम सुन रहे हो, जब तुम महसूस कर रहे हो, यह वही क्षण है जहां स्मृति लौट रही है, जहां पुनर्जन्म भीतर घट रहा है। अब तुम वही हो जो हमेशा था, लेकिन अब जाग चुका है। अगर इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया है, अगर तुम्हारी पुरानी पहचान की कोई परत गिरती महसूस हुई है, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आत्मा की स्मृति थी। अब एक और कदम बढ़ाइए, नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, उपनिषद। अगर यह शब्द भीतर से उठे तो समझिए चेतना ने आपको छुआ है। और अगर आप इस दिव्य ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पुस्तक जरूर पढ़िए। वह पुस्तक आपकी आंतरिक यात्रा का अगला चरण हो सकती है, और उस लिंक से खरीदना हमारे इस चैनल के प्रयास को समर्थन देना भी है। और अंत में इस संदेश को अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आत्मा की यात्रा अकेले नहीं चलती, बल्कि उस घर तक पहुंचती है जहां प्रेम और स्मृति बसती है। शायद आपके घर में कोई ऐसा है जो इस ज्ञान का वर्षों से इंतजार कर रहा है, पर उसे बस एक वीडियो चाहिए, आपका भेजा हुआ। तो अभी पुस्तक पढ़िए, कमेंट में लिखिए उपनिषद, और वीडियो को परिवार और आत्मीय जनों के साथ साझा कीजिए। और याद रखिए, आप खोए नहीं हैं, आप बस छुपे हुए हैं, और अब आपने खुद को फिर से देखना शुरू कर दिया है।